गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जिसमें कहता है हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है आर ले लें, और वो दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लें हम -10 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको डिस्टेंस दी गई है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए, एस्टिमेट करिए पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी एस्टिमेट करना है हमको। तो हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी। Q1 Q2 का जो वैल्यू है वो प्रोटॉन का भी वही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो उसको हमने यहाँ लगा दिया 1.6 × 10⁻19, और डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमको पता है कितनी है, 0.53 × 10⁻10। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो पावर ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा जूल में माइनस का 43.47 × 10⁻19 जूल। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर भी इसमें पूछा गया है, और वो दूसरा आंसर है, कहता है कि बताइए व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन द काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड। मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक कह रहा है पोटेंशियल की हाफ, तो हम कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कह रहा है उसने खुद ही क्वेश्चन में कहा है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 27.16। तो जब इसको आधा करेंगे, हाफ करेंगे, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी हमारे पास कितना हो गया ये हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी जब होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमने अभी कहा उसने क्वेश्चन में कि हाफ है इसकी, तो हाफ हमने निकाल ली, कितना हो गया 13.58, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी 27.16। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी, तो इसको जो है भाई आधा है तो ये हाफ हो जाएगी, -58 है, तो ये हो जाएगी -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो उसमें क्वेश्चन में उसने जो पूछा हुआ है कि वर्क डन निकालना है आपको, कि कहता है ना कि व्हाट इज़ द वर्क डन, कि वो यहाँ से व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम वर्क निकालना देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री हो जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उस ऑर्बिट से, तो उसको कितना हम वर्क डन उस पर करें कि वो ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए। तो इतना टोटल एनर्जी उसके पास है, इतनी ही टोटल एनर्जी अगर उसको सप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इतनी ही माइनस में नहीं करना पड़ेगा, तो हमको उतनी ही एनर्जी इसको प्लस में देना पड़ेगा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि देखिए माइनस में पहले से उसके पास, जब आप प्लस में देंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो का मतलब है कि इन्फिनाइट पे जा कर के रुकेगा, क्योंकि इन्फिनाइट पर ही अगर इसको फ्री करना चाहते हैं तो कहीं भी जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा कि यहाँ टोटल एनर्जी इसके पास जीरो हो जाएगी। और जीरो लाने के लिए हम इस नेगेटिव एनर्जी को उतना ही पॉजिटिव एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इसकी टोटल एनर्जी जीरो होगी, तभी वो फ्री हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है कि
कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, मतलब कितना वर्क डन किया जाए कि फ्री हो जाए, तो आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसको फ्री होने के लिए। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया, जिस पर ये बी वाला पार्ट हो गया। अब हमको सी पार्ट निकालना है। जो सी वाले पार्ट पे जो कहा जाता है कि हमारा जो हाइड्रोजन का एटम है वो पहले कहाँ था, पहले हमारा जो डिस्टेंस हमको दे रखी थी सबसे पहले वहाँ पर था, और वो डिस्टेंस हमको मालूम थी कि वो डिस्टेंस हमारी कहाँ है, तो वो डिस्टेंस हमारी थी 0.53 एंगस्ट्रॉम पर, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ये हमको पहले से पता था 0.53 एंगस्ट्रॉम पर है। लेकिन अब वो क्या चाहता है, अब वो कहता है कि ये दोनों ए और बी हमें आंसर बताने हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट 1.06 एंगस्ट्रॉम। मतलब देखिए, पहले की बात करिए, पहले क्या है था, इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी से लाए होंगे और इन्फिनिटी से ला करके यहाँ रखा, तो जो वर्क डन हुआ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। प्रोटॉन तो अंदर ही है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके आया और यहाँ पर ला के रख दिया, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यानी ये लाए कहाँ से थे, इन्फिनिटी से, जहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन बदल गया है, वो कहता है कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट 1.06 एंगस्ट्रॉम मान लें, कहने का मतलब कोई एक ऐसी जगह मान लें ये 1.06 एंगस्ट्रॉम की हो जहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, अब यहाँ पर आ गए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट पहले इन्फिनिटी था अब वो यहाँ हो गया है, यानी यहाँ से अब हमको यहाँ लाना है। तो जब यहाँ से लाना है तो क्या करेंगे हम, इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो फाइनल पॉइंट की एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, तो इस पॉइंट पर जो हमारा है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले हम एक काम करें कि पोटेंशियल एनर्जी हमको भी काम पड़ेगी 1.06 पर कितनी होगी वो पहले हम निकाल लें। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9, चार्ज प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻−19, और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज वही है तो इसको हम उतना ही चार्ज लिख करके स्क्वायर लगा दें, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, अपॉन डिस्टेंस अब क्या ले ली हमने 1.06 10⁻10। तो ये पहले अपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें कि 1.06 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आ गया माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर, एट 1.06 डिस्टेंस पर। ठीक है, दूसरी बात, अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमको यहाँ चाहिए तो क्या होगी, देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 0.6 एंगस्ट्रॉम, 0.6 एंगस्ट्रॉम था ये, सॉरी 0.53 एंगस्ट्रॉम था। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट हमने माना है इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रॉम, ये होगा, ये करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम में हम लोगों ने निकाली थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस का 27.16 इलेक्ट्रॉन, पहले जो आंसर में निकाली थी, और ये अभी निकाली है माइनस और माइनस इसका तो प्लस हो गया, कितना आया 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इसको माइनस कर लीजिए 27.16 और 13.58, तो 16 से 8 हो जाएगा, 5 3 और तो 13.58 आ जाएगा, माइनस के 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारा पहला आ गया ए वाले पार्ट का। सी में जो ए पार्ट पूछ रहा था कि इस अगर हम रेफरेंस पॉइंट 1.06 पर माने तो 0.53 एंगस्ट्रॉम पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ एक बार फिर से समझ लें इसको, हमको यहाँ पर निकालनी थी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमको क्या मानना था कि इन्फिनिटी नहीं मानना था, हमको ये मानना था कि 1.06 पर इन्फिनिटी पर मतलब 1.06 पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम ला चूँकि पहले भी ला यहीं से लाना था हमको, अब यहाँ से लाना है तो यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ की जो एनर्जी होगी माइनस ये वाली एनर्जी होगी। पहले इनिशियल फाइनल लेंगे फिर इनिशियल, तो इनिशियल तो ये हो गया, फाइनल ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम नेगेटिव में आंसर आया था, और ये फाइनल मतलब इनिशियल की हमने यहाँ निकाल दी, तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया। तो ये आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी 8.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब पार्ट बी का आंसर हमको देना है। तो पार्ट बी के आंसर में उसने पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर करना हो, यानी देखिए इसके पास इस वक्त कितनी एनर्जी है, माइनस की 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको हमें फ्री करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इतनी ही एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी है, इसके बाद इतनी ही एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस में देना पड़ेगा, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हमको प्लस में देना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो लिख देंगे वी हैव टू गिवन एनर्जी अमाउंट plus 13.58 electron to free 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमको इतनी ही एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।